So next topic we are having audible and inaudible sound. So what do you mean by audible and inaudible sound? जैसे नेम से क्लियर है, ऑडिबल मतलब वो साउंड जो हम इजीली सुन सकते हैं वो ऑडिबल साउंड है, और जो साउंड हम इजीली नहीं सुन सकते वो हमें क्या होते हैं, इनऑडिबल साउंड होते हैं। ठीक है। एक्चुअली जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर होता है वो कुछ साउंड्स को क्लियरली सुन सकता है और कुछ साउंड को नहीं क्लियरली सुन सकता। ठीक है। तो कौन सी साउंड को वो क्लियर सुनता है, तो वो वाली साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो ऑडिबल साउंड कौन सी होती है, वो वाली साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होकर 20,000 हर्ट्ज तक मूव करती है, उसे हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। मतलब 21 हर्ट्ज, 22 हर्ट्ज, और यू कैन से 19,000 हर्ट्ज। तो ये सभी जो साउंड होती है वो ऑडिबल साउंड है, हमें क्लियरली अच्छे से सुन जाती है। बट अगर वो साउंड की जो रेंज है वो इससे कम या इससे ज़्यादा हो जाए तो वो कौन सी साउंड हो जाती है, वो इनऑडिबल साउंड हो जाती है। ठीक है। और जो साउंड इनकी रेंज में होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में होती है, उसे हम ऑडिबल साउंड भी बोलते हैं और उसे हम सोनिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी साउंड भी बोलते हैं। तो नॉर्मली जो ह्यूमन बींग है, जो हम लोग हैं, वो नॉर्मली हम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज सभी जो साउंड है वो सुन सकते हैं क्लियरली। ओके। तो जैसे हमने रीड किया कि ऑडिबल जो साउंड होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज वो जो वाली साउंड होती है उसको हम ऑडिबल साउंड्स बोलते हैं और ऑडिबल रेंज बोलते हैं ऑफ साउंड। ठीक है। बट वो वाली साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, जो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम हो, वो साउंड को हम नहीं सुन सकते। उस साउंड को मैं इनऑडिबल साउंड भी बोल सकती हूँ और मैं उस साउंड को सबसोनिक या इंफ्रासोनिक साउंड भी बोल सकती हूँ। तो द साउंड विच इज हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज नोन एज सबसोनिक और यू कैन से इंफ्रासोनिक साउंड्स। तो जब भी अर्थक्वेक आता है, जब भी वोल्केनिक करप्शन होती है, इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अर्थक्वेक की आवाज़ भी हमें सुनती नहीं है, वोल्केनिक करप्शन की आवाज़ भी हमें सुनती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए वो कौन सी होती है, इंफ्रासोनिक साउंड होती है, दैट वी आर नॉट एबल टू हियर। ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक वेल्स है, एलिफेंट्स है, ये इंफ्रासोनिक साउंड्स को इजीली सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ईयर्स की रेंज है कि वो 20,000 से कम वाली आवाज़ को सुन सकते हैं। वो एनिमल्स है, बट हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हम तो 20,000 की बिलो वाली आवाज़ सुन नहीं सकते। ठीक है। तो हमें नहीं सुनेगी, बट जो वेल्स है, एलिफेंट्स है, उनको ये इंफ्रासोनिक साउंड सुनाई देती है ईजिली। ठीक है। तो जैसे हमने अभी रीड किया कि 20,000 से कम वाली आवाज़ को हम इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं या सबसोनिक साउंड बोलते हैं। सिमिलरली अगर वो साउंड 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो उस फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है। जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है वो कौन सी साउंड होती है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है स्कैनिंग के टाइम, जब कोई भी हम स्कैनिंग करवा रहे होते हैं, या जब इमेजिनिंग ऑफ स्टोन्स वगैरह, जब गाल ब्लैडर में कुछ स्टोन्स वगैरह आ जाता है, उसकी हमें क्या करना है, एक्सरे वगैरह करवाना होता है, तो उसमें भी कौन सी साउंड होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड होती है, दैट इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज विच यू आर नॉट एबल टू हियर। ठीक है। और नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है अल्ट्रासोनिक साउंड का, सोनार। सो सोनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। विद दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोनार, व्हाट इज द यूज ऑफ सोनार, और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। ठीक है। दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ध्यान से देखो सोनार का एक्चुअली काम क्या होता है। सो एक्चुअली सोनार का काम क्या होता है कि जो अगर कोई भी शिप है, यहाँ पे कोई भी शिप है जो वाटर में ऐसे मूव कर रही है, एट द सर्फेस ऑफ वाटर ये मूव कर रही है, और शिप में एक पर्सन खड़ा है, तो ये पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन एक सोनार जो हमारे पास गिवन है, एक साउंड नेविगेशन जो डिवाइस होता है वो यूज़ करेगा। यूज़ करने पे वो क्या करेगा, इसकी जो सोनार की रेडिएशंस होती है ना, वो रेडिएशंस पे क्या करेगा, रेडिएशंस को सेंड कर देगा सभी इस सी पार्टिकल्स में, सी में सेंड कर देगा। ठीक है। तो वो सोनार की रेडिएशन तो सभी सी पार्टिकल्स पे जा रही है। जब भी सोनार की रेडिएशन उस स्टोन पे जाके या उस मतलब ऑब्जेक्ट पे जाके स्ट्राइक करेगी, तो वो स्ट्राइक करके क्या है, वो रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी। तो उसको पता चल जाएगा ना, यहाँ पे वो रेज गई, यहाँ पे स्ट्राइक की और वापस आ गई। ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से वो क्या करेगा, वो लोकेट कर लेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे पड़ा है, सी के अंडर। ठीक है।